इसमें बड़ी खबर आपको ये भी बता दें कि 7,500 लोगों को कल काबुल एयरपोर्ट पे ब्लास्ट के बाद अमेरिका ने इवैक्यूएट कराया है और सारी एम्बेसीज डेडलाइन जो है वो लेकर चल रही है 30 अगस्त की, ना कि 31 अगस्त। काबुल एयरपोर्ट पर ब्लास्ट के बाद की ताजा तस्वीर दुनिया के सामने आई है। हर देश अपने लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकालने में जुट गया है। काबुल एयरपोर्ट पर अब भी अफरा तफरी। काबुल एयरपोर्ट का इलाका सन्नाटे में है। केवल सुनाई पड़ती है तो हवाई जहाजों की आवाज जो विदेशी लोगों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने में जुटे हुए हैं। ब्रिटेन और अमेरिका समेत कई देशों के प्लेन हवाई पट्टी पर मंडराते देखे जा सकते हैं। हमले के बाद लॉकहीड मार्टिन C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान से एयरलिफ्ट का काम किया जा रहा है, क्योंकि ये विमान छोटे मोटे हमलों को आसानी से झेल सकते हैं। AK-47 जैसे बंदूक से की गई गोलीबारी का इस पर कोई असर नहीं होता। इस विमान का इस्तेमाल अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के करीब 20 देश कर रहे हैं। और वहीं काबुल धमाके से जुड़ा एक ऑडियो वायरल हो रहा है। उसमें साफ सुना जा सकता है कि कैसे झूठी खबर फैलाकर लोगों को एयरपोर्ट बुलाया गया। एक ऑडियो मैसेज वायरल हो रहा है। उसमें पर्शियन भाषा में कहा जा रहा है कि लोग हामिद करजई एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से 100 फ्लाइट उड़ान भरने वाली हैं, जो जर्मनी, अमेरिका, यूके या फिर जिस देश जाना चाहें वहां से लोग जा सकते हैं। हमने एक अफगान नागरिक से मुलाकात की तो उन्होंने इसे ट्रांसलेट किया और बताया कि कैसे एयरपोर्ट पर लोगों को बुलाया गया। Message is saying that please run to the Kabul airport and there are 100 airplanes which is empty and they are taking everyone and हमले के बाद अमेरिका ने अपने कमांडरों को अलर्ट पर रहने को कहा है। अमेरिका ने आशंका जताई है कि आईएस आतंकी ऐसे हमलों को आगे भी अंजाम दे सकते हैं। काबुल एयरपोर्ट पर बम ब्लास्ट के बाद अमेरिका ने अपने कमांडरों को और ज्यादा अलर्ट रहने को कहा है। अमेरिका के जनरल कमांडर फ्रैंक मैकेंजी ने कहा है कि आईएस के आतंकी रॉकेट और गाड़ियों में बम लगाकर एयरपोर्ट पर धमाका कर सकते हैं। अगर हम तैयार रहेंगे तभी हमले का जवाब दे पाएंगे। इसलिए काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात अमेरिकी कमांडो को और चौकन्ना रहने की जरूरत है, जिससे दोबारा ऐसे हमलों से बचा जा सके। बाइडेन ने रक्षा मंत्रालय को काबुल एयरपोर्ट पर ब्लास्ट के गुनाहगारों को सजा दिलाने के लिए प्लान बनाने का आदेश दिया है। काबुल बम ब्लास्ट में मारे गए अमेरिकी सैनिकों के सम्मान में अमेरिका ने राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाने का ऐलान किया है। काबुल हमले में मारे गए अमेरिकी सैनिकों के सम्मान में व्हाइट हाउस ने बड़ा ऐलान किया है। बम ब्लास्ट में मारे गए अमेरिकी सैनिकों के सम्मान में 30 अगस्त तक पूरे देश में अमेरिका का झंडा आधा झुका रहेगा। काबुल में कल रात हुए बम ब्लास्ट में 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी। बम ब्लास्ट से कुछ घंटे पहले अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने हमले का अलर्ट जारी किया था और अपने नागरिकों से तुरंत एयरपोर्ट छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा था। बम ब्लास्ट में तालिबान के शामिल होने पर अमेरिका ने कहा है कि बम धमाके में तालिबान का हाथ था या नहीं, अभी हमें इसकी जानकारी नहीं है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।